टॉपिक से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुश्ताक भाई का, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और आज जिस मकाम पे हूँ, जिस स्टेज पे हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुश्ताक भाई का ही साथ था तो मैं यहाँ पे हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुश्ताक भाई का और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो हीटर के मतलब है। मैंने पिछले सालों से जापानी हीटर का ही यूज़ किया है। उसके बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो 24 आवर में तकरीबन 1 केजी के नज़दीक वो गैस को यूज़ करता है, जो कि बहुत मुनासिब है बड़े फैंसियर के लिए। नए फैंसियर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बड़े फैंसियर के लिए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। छोटा फैंसियर तो करेगा कि बल्ब लगा के उसको केज में अपने जो ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेचर को अप करेगा, लेकिन बड़े फैंसियर बड़े शेड के लिए ये जापानी हीटर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गैस चली भी जाती है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब भी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसको दोबारा ऑन करेंगे तो ही चलेगा। तो इसकी वजह से भी जो गैस का मसला था कि वो इसमें खारिज होगी, वो भी इसका इशू नहीं है। और तीसरा ये है कि जैसे पाकिस्तान में तो गैस की लोड शेडिंग का मसले मिसाल रहते हैं, तो इसके लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है कि हम कंटिन्यू इसको ऑन करके रखें। हाँ, ये है कि अगर आपने सिलेंडर लगाया हुआ है तो वो उसका खर्चा भी कम है और वो देर तक चलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने तो हमेशा सिलेंडर लगाता हूँ और इनको देर तक चलते हैं। और बाकी ये है कि इनकी हीट की वजह से बच्चे जो हैं वो एक्सपायरी नहीं होते। उसके जो बॉक्स में बच्चे रहते हैं उस बैठे रहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको फीड प्रॉपर देते रहते हैं। जब भी बच्चे बाहर आते हैं तो वो रिकवर होके ही आते हैं। गर्मी में जैसे जल्दी बच्चे आते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसा मैंने नहीं देखा। और उसकी वजह ये है कि जब भी आप ये हीटर लगा के रखेंगे आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, बच्चे अंदर बैठे रहेंगे और जब पूरे टाइम हो जाएगा बच्चे को बाहर निकलने का तो तभी वो बाहर आते हैं, कॉलोनी में आते हैं, अदरवाइज़ वो बच्चे बैठे रहते हैं। तो ये इनके 2-3 बेनिफिट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे लगाए हुए हैं, कैसे लगाए हुए हैं और गलियों में लगाए हुए हैं, तो आप देखेंगे और फिर मुझे। अच्छा दोस्तों, देखिए मैंने रात को ही इनकी आपको मैं एक व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने रात को ही तरपाल इनकी नीचे गिरा दी थी और लास्ट तरपाल मैंने देखे हाफ ऊपर की है। ये सुबह के तकरीबन 6 बजे हुए हैं। तो मैं भी ये तरपाल ऊपर होती है, ये नीचे प्लास्टिक लगा हुआ है, तो अंदर लाइट जाती है। लाइट की वजह से वो अपना फीड लेना शुरू। ये एक सिलेंडर लगाया हुआ है, बड़ा सिलेंडर मैंने लगाया हुआ है, ताकि ये गैस का तो आपको पता ही है कि कभी आती है कभी जाती है, तो इसकी वजह से मैंने एक ही बार में सिलेंडर लगा दिया है। और ये एक गली है, ठीक है, और एक ये गली है, तो इस दोनों गलियों में मैंने हीटर रखे हुए हैं और जैसे ही सर्दी होती है मैं बाहर से ही इसको ऑन कर देता हूँ। और अभी भी मैंने सुबह के टाइम में मुझे थोड़ी सी सर्दी महसूस हुई थी, ठंड लग रही थी लगता है, तो टेम्परेचर कम था, इसी वजह से मैंने 1-1.5 घंटे के लिए इनको चला देता हूँ, हीटर चला देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से हीटर। ये देखें अंदर से ये हीटर एक चल रहा है, ठीक। और एक केज में मैंने एक बल्ब रखा हुआ, इसमें 1-2 बच्चे थे जो थोड़ा वीक थे, उनको हीट देने के लिए। तो माशाल्लाह देखिए अंदर का माहौल, लाइट भी चल रही है माशाल्लाह। ये लवबर्ड का मैंने नया सेटअप बनाया है और इसमें मैंने केजेस भी लगा दिए हैं, पेयरिंग भी कर दी है। ये तकरीबन 12 पेयर का ये सेटअप है, देखिए। और इसके साथ ही ये फुल ऑरेंज का सेटअप है माशाल्लाह। इसमें भी मैंने 12 पेयर लगाए हुए हैं फुल ऑरेंज के। ये जो पहला है ये 1 बाई 1 किया हुआ, ये भी 1 बाई 1 है, ये भी 1 बाई 1 है और ये लास्ट वाला भी 1 बाई 1 है। अभी इनकी नेस्टिंग माशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। रात को ये पेयर जो अंदर बैठता है, अभी एक मेल बाहर है, बाकी सब अंदर बैठे हुए हैं। और इसके आगे ये 2 पेयर का है, एक बक्स मैंने इधर लगा दिया, एक बक्स उधर लगा दिया। ये भी 2 पेयर का है, एक बक्स इस साइड में, एक आगे वाली साइड में। इस तरह ये जो टावर है इसमें 2-2 पेयर मैंने छोड़े हुए।
पिंच की। तो माशाल्लाह नेस्टिंग कंप्लीट की है। जितनी मैंने नेस्टिंग फेंकी थी वो बाहर अंदर लेके चले गए हैं। ये देखिए इसमें माशाल्लाह नेस्टिंग नहीं है। ये सामने पेड़ बैठा हुआ है माशाल्लाह। क्वालिटी देखिए सर, कलर देखिए, क्वालिटी देखिए माशाल्लाह। और इसी तरह ये डब के पीछे से मैंने मेल और फीमेल को सेपरेट किया हुआ है। ये देखिए ये मेल है और ये नीचे फीमेल है। और ये हीटर मैं इसलिए लगाया ताकि इनको प्रॉपर हीट मिलती रहे। अभी देखिए माशाल्लाह ये फाउंड के आगे सिल्वर के, और लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा सिल्वर के। ये देखिए मैंने पर्दा नहीं उठाया, खाली तरपाल को ऊपर उठाया हुआ है, तो उसकी वजह से लाइट आती है और ये अपने आप फील लेना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो 7-8 बजे ओपन करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पूरी ब्रीड आई हुई है। तो इस तरह दोस्तों ये मैंने ये हीटिंग के लिए जो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह।